दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 ऐसे बेनिफिट की जो मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन को। इनकम टैक्स या पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बेनिफिट की बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करें। देखिए बेनिफिट्स की बात करें उससे पहले आपको पता होना चाहिए इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग सीनियर सिटीजन कौन होता है। वैसे इन जनरल बात करी जाए तो 60 साल से जिसकी उम्र ज़्यादा होती है उसको सीनियर सिटीजन बोलते हैं। उसी तरह से इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उसको सीनियर सिटीजन डिफाइन किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट है, जिसकी उम्र 80 साल से भी ज़्यादा है ना उसको सुपर सीनियर सिटीजन डिफाइन किया गया है। कई बैंकों के अंदर भी अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाने जाते होंगे तो वहाँ पर भी आपको सुपर सीनियर सिटीजन का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपकी उम्र अगर 80 साल से ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। तो आइए बात करते हैं 15 ऐसे बेनिफिट की। नंबर 1 बेनिफिट की बात करें तो इनकम टैक्स स्लैब के ऊपर, यानी कि अगर आपकी कोई इनकम है, सैलरी, पेंशन, बिजनेस, कैपिटल गेन, कहीं से भी कोई इनकम है ना, जनरल सिटीजन की अगर इनकम 2.5 लाख रुपए से जैसे ही ज़्यादा होती है उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। टैक्स जो है वो 5 लाख रुपए तक जीरो ही रहने वाला है अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल करते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं तो 7 लाख रुपए तक टैक्स जीरो आता है, लेकिन आईटीआर फाइल करना जो मैंडेटरी है वो 2.5 लाख रुपए की इनकम पे ही हो जाता है ओल्ड टैक्स रिजीम अगर आप ऑप्ट करते हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन को यहाँ पे एक बेनिफिट मिलता है, उनकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो उनको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो टैक्स स्लैब की बात करें, यानी कि 2.5 लाख रुपए तक जीरो टैक्स लगता है जनरल सिटीजन पे, 3 लाख रुपए तक जीरो टैक्स लगता है सीनियर सिटीजन पे। और वहीं अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन है, 80 से भी ज़्यादा उम्र है आपकी, तो आपको 5 लाख रुपए तक जीरो टैक्स लगता है और आपको 5 लाख रुपए तक ही आईटीआर फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन हैं और ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट कर रहे हैं। टैक्स अमाउंट जो है वो 5 लाख रुपए तक रिबेट मिलने के बाद में सबका जीरो हो जाता है। और बाकी स्लैब रेट की बात करें, यानी कितनी इनकम पे कितना टैक्स लगता है, उसके ऊपर हमने पिछला वीडियो ऑलरेडी डेडिकेटेड बना दिया है। दूसरे बेनिफिट की बात करें तो अगर आप आईटीआर फाइल करते टाइम पे ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तो आपको सेविंग अकाउंट के अंदर जो 10,000 रुपये तक का इंटरेस्ट होता है उसकी डिडक्शन मिल जाती है सेक्शन 80 TTA के तहत। लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। सीनियर सिटीजन के लिए सेक्शन होता है 80 TTB और जो 10,000 की लिमिट है वो हो जाती है 50,000 रुपये की। और वहीं पे जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है उसमें सारा इंटरेस्ट इंक्लूड हो जाता है, कहीं से भी फिक्स डिपॉजिट हो, कोई भी रिकरिंग डिपॉजिट हो, कोई भी अदर डिपॉजिट हो, सेविंग अकाउंट, सारा इंटरेस्ट मिला के 50,000 रुपये तक की डिडक्शन मिल जाती है। यानी कि आपकी टोटल इनकम हुई 5 लाख रुपए, उसके बाद आपको डिडक्शन मिल जाएगी 50,000 रुपये की 80 TTB के तहत और आपकी नेट इनकम जो है वो 4.5 लाख रुपए हो जाएगी अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं और सेक्शन 80 TTB का बेनिफिट ले लेते हैं। तो अगले बेनिफिट की बात करें तो आ जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, यानी कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और 1 साल से ज़्यादा समय के लिए आप उस शेयर को होल्ड करके रखते हैं, फिर आप उसको बेच देते हैं, तो वहाँ से आपको जो भी प्रॉफिट होएगा उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोला जाता है। और वो आपका 1.25 लाख रुपये, 1,25,000 रुपये तक अब एग्जेम्प्ट रहने वाला है। पहले ये लिमिट 1 लाख रुपये की थी, पिछले बजट के अंदर ही इसको 1.25 लाख रुपये की लिमिट कर दिया गया है। यानी कि अगर अब आप जो भी इन्वेस्टमेंट करके बेचेंगे 1 साल के बाद में, 1,25,000 रुपये तक जितना भी आपका गेन होगा उस पर जीरो टैक्स, उसके ऊपर के अमाउंट पे ही आपको टैक्स पे करना होगा। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं तो देरी किस बात की, आज ही शुरू करें एम स्टॉक के साथ में। एम स्टॉक एक देख सकते हैं आप ग्लोबल ब्रांड, यानी कि मिरई एसेट ग्रुप की तरफ से आता है। यहाँ पर आप इसका ग्लोबल एक्सपांशन देख सकते हैं, किस किस टाइम पे इन्होंने किस किस कंट्री में अपना एक्सपांशन किया है। मिरई एसेट जो कि AMC कंपनी है उसकी तरफ से ही आपको एम स्टॉक देखने को मिल जाता है। इसकी मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं, पे लेटर फीचर का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिसका इंटरेस्ट रेट जो शुरू होता है वो मात्र 6.99% से शुरू होता है। इंडस्ट्री में आप देखेंगे ना 12% तक का आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एम स्टॉक की मदद से, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, करेंसी मार्केट में, म्यूचुअल फंड में या फिर IPO में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं पे लेस सेव मोर, जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ। यानी कि आप जो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करते हैं ना, सबसे बड़ा खर्चा यहाँ पर ब्रोकरेज का ही होता है और ये बोल रहे हैं जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ। यानी कि आपको देखेंगे आप यहाँ पर वन टाइम 999 रुपीज़ पे करके आपको अपना अकाउंट ओपन करवा लेना है और आपके अकाउंट में जीरो ब्रोकरेज एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे ना, डिलीवरी, इंट्राडे, FNO, किसी में भी आपको ब्रोकरेज पे नहीं करना है। यानी कि आपका अकाउंट लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगा, जीरो ब्रोकरेज वाला।
या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, अगर आपको 999 भी पे नहीं करना, आप फ्री में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको जो मार्केट का स्टैंडर्ड है 20 रुपये ब्रोकरेज वो लगेगा। लेकिन हम तो यही बोलेंगे 999 एक बार पे करके अपना अकाउंट ओपन करवा लो। और उसके अलावा आपको एडिशनल AMC फीस भी वेव ऑफ करवाना है तो 999 और पे करके लाइफ टाइम फ्री AMC भी आप करवा सकते हैं। ब्रोकरेज देखेंगे ना, ब्रोकरेज कैलकुलेटर की बात करते आइए। देखिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आप पर लॉट का 20 रुपये ब्रोकरेज पे करेंगे। ऑप्शंस में आप 15 लॉट की ट्रेडिंग करते हैं डेली, इक्विटी इंट्राडे में 10 लॉट की अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो साल भर में आप 1,20,000 रुपये का ब्रोकरेज पे कर देंगे, तो ब्रोकरेज आप बचा सकते हैं। अब देखिए ऐसे ही बात करें ना एम स्टॉक के अचीवमेंट की, तो इन्हीं के यूज़र ने केवल एक साल के अंदर है ना 145 करोड़ से भी ज़्यादा का ब्रोकरेज अमाउंट सेव किया है। मात्र 2 साल के अंदर 15 लाख से भी ज़्यादा यूज़र ज्वाइन हो चुके हैं। ऐप रेटिंग बात करें तो 5 रेटिंग में से 4 इनको मिल रखी है। अगर आपको भी अपना अकाउंट ओपन करना है एम स्टॉक के साथ में, आप ओपन कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे। अगले बेनिफिट की बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत 194P सेक्शन के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन बनाई गई है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की, यानी कि जिसकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है उनको स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन बोला गया है। यहाँ पर कुछ कंडीशन है, अगर वो कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ही ज़रूरत नहीं है, चाहे उनकी इनकम कितनी भी हो। यानी कि ITR फाइल करना तो अभी जैसे आपको बताया कंपलसरी है, आपकी इनकम अगर 3 लाख रुपए से ज़्यादा है सीनियर सिटीज़न की बात करें तो। लेकिन एक डेफिनेशन बनाई गई है सुपर सीनियर सिटीज़न की, जिनकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है तो उनको ITR फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है लाइफ में। यानी कि 75 की आपकी उम्र हो जाती है। क्या क्या कंडीशन है? 2-3 कंडीशन है। आपकी उम्र 75 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, आपका एक ही बैंक में अकाउंट होना चाहिए, चाहे एक बैंक में मल्टीपल अकाउंट है चलेगा। उसके अलावा डिपॉजिट है, आपकी कोई फिक्स डिपॉजिट RD कर रखी है सेम बैंक में है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आपका इनकम सोर्स जो है वो केवल और केवल पेंशन इनकम हो सकता है, यानी कि FD का इंटरेस्ट हो गया, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया और पेंशन हो गई। ये 3 इनकम सोर्स है, एक ही बैंक अकाउंट है तो आप बैंक में जाकर के एक बार लाइफ टाइम में एक बार आपको डिक्लेरेशन देनी है कि हमारी ये इनकम सोर्स है। 194P के तहत आपको ITR फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आपका जो भी TDS जितना भी टैक्स बनेगा वो बैंक ही काट लेगा। अभी क्या होता है, अगर आपका 1 लाख रुपये इंटरेस्ट बनता है तो बैंक उसमें से 10% TDS काट लेता है। फिर आपको ITR फाइल करनी होती है, मैच करना होता है कितना बना कितना नहीं, फिर आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं या कम है तो ज़्यादा पे कर सकते हैं। लेकिन 194P के तहत आपको ITR फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है। बैंक आपका काम करेगा, बैंक आपका देखेगा कितना टैक्स बनता है, जितना बनेगा टैक्स उतना ही TDS के नाम पर टैक्स कटेगा और आपको कभी भी ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग बोलेंगे बैंक में हर साल जाना है, नहीं, केवल एक बार ही बैंक में डिक्लेरेशन आपको देके आनी है। अगले बेनिफिट की बात करें तो आप जिस साल में जो पैसा कमाते हैं उसी साल में उसके ऊपर टैक्स भी देना होता है, जिसको कि बोलते हैं एडवांस टैक्स। देखिए सैलरी पर्सन जो काम करता है उनकी सैलरी में से ही TDS कट जाता है, बाकी कोई भी काम करता है उनकी सैलरी में से ही TDS कट जाता है, तो उनको खुद से टैक्स पे नहीं करना होता है। लेकिन कोई बिजनेस वगैरह कर रहा है तो उनको खुद से भी टैक्स पे करना होता है और वो एडवांस टैक्स के रूप में पे करना होता है। उसकी अलग अलग क्वार्टरली बेसिस पे डेट होती है, इस डेट पे इतना टैक्स पे करना है। जिस साल में आप पैसा कमा रहे हैं उसी साल में टैक्स जाता है, लेकिन ITR जो है वो अगले साल में जाती है। तो इस हिसाब से काफ़ी लोगों को लगता है टैक्स अगले साल पे करते हैं, नहीं, वो रिफंड आपका अगले साल आता है। कम पे किया आपने तो डिफरेंस अमाउंट आप पे कर सकते हैं बाद में, लेकिन जिस साल का इनकम है उसी साल में आपको टैक्स पे करना होता है। लेकिन सीनियर सिटीजन को अगर उनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो उनको एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जनरल सिटीजन का अगर टैक्स अमाउंट 10,000 रुपये से ज़्यादा बन रहा है एस्टिमेटेड, उनको लग रहा है कि इस साल टैक्स 10,000 से ज़्यादा जाएगा, तो उनको उसी साल में टैक्स पे करना होता है, वरना इंटरेस्ट उस पर लगता है। सीनियर सिटीजन को कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ना ही कोई एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत है। जिस साल में आपने पैसा कमाया कमा लिया, ITR फाइल करते टाइम पे जितना टैक्स बना उतना पे कर दिया। एडवांस टैक्स आपने नहीं भी पे किया तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, एक्सेप्ट आपकी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए, आपका कोई बिजनेस या प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। अगर है तो आपको भी एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। अगले बेनिफिट की बात करें तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपने अपने नाम पे हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है या आपके बच्चों ने आपके नाम पे हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तो उसका जो भी वो प्रीमियम पे करते हैं उसकी 25,000 रुपये की डिडक्शन मिलती है। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 50,000 रुपये तक की डिडक्शन मिल सकती है 80D के तहत। जितना प्रीमियम आपने पे किया उतने अमाउंट तक की डिडक्शन मिल सकती है, मैक्सिमम 50,000 रुपये तक की। अगले बेनिफिट की बात करें, ये तो हो गया मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का। लेकिन कुछ ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जिन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस ले ही नहीं रखा, हेल्थ इंश्योरेंस ले ही नहीं रखा, तो वो प्रीमियम ही नहीं पे करते। उस केस में कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर आ जाए तो क्या
तो उस कंडीशन में भी अगर आपने पेमेंट बैंक के थ्रू किया है सीनियर सिटीजन का, आपने अपना एक्सपेंडिचर पे किया है मेडिकल से रिलेटेड, या फिर आपके बच्चों ने आपके ऊपर कोई खर्चा कर दिया है और हेल्थ इंश्योरेंस आपने नहीं ले रखा है, तो उस कंडीशन में भी आप 50,000 रुपये तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80D के तहत, केवल और केवल ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। उसके अगले बेनिफिट की बात करें तो ये आप एक लिस्ट देख सकते हैं स्पेसिफाइड डिजीज़ की, यानी कि अगर आप में से इन किसी भी बीमारी के ऊपर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80DDB के तहत आपको 40,000 रुपये तक की डिडक्शन मिल जाती है। वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको जो डिडक्शन अमाउंट है वो 1 लाख रुपये तक का मिल जाता है। जितना आपने खर्चा किया या तो वो अमाउंट मिल जाएगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपये मिल जाएगा। 1.5 लाख रुपये खर्चा किया तो मैक्सिमम 1 लाख रुपये तक की आप डिडक्शन ले सकते हैं। और अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो 1 लाख रुपये के ऊपर 30%, यानी कि आपको 30,000 रुपये का टैक्स अमाउंट में सेविंग हो जाता है। इसके बाद अगले बेनिफिट की बात करें तो ये इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड है। अगर आप किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाने जाते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो सीनियर सिटीजन से थोड़ा कम होता है, यानी कि सीनियर सिटीजन को 0.5 से लेकर 1% तक का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देखने को मिल जाता है। उसी के अलावा गवर्नमेंट की और भी इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस के अंदर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 8.2% का रिटर्न मिलता है, जो कि एक्सक्लूसिव सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम है। 30 लाख रुपए तक अमाउंट जमा करवा सकते हैं। हर क्वार्टरली इसका इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, यानी कि साल में 4 बार आपको ब्याज मिलेगा। और 5 लाख रुपए 5 साल के लिए आप पैसा जमा करवा के छोड़ सकते हैं। 5 साल तक आपको साल में 4 बार आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। उसके अलावा अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट भी करवाते हैं तो सीनियर सिटीजन को ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। और वहीं सुपर सीनियर सिटीजन को कुछ ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर बैंक हैं या फिर कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर बैंक भी है जो सुपर सीनियर, यानी कि जिसकी उम्र 80 साल से भी ज़्यादा है, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। इन जनरल बात करें, अगर आपको कोई बैंक 8% दे रहा है तो सीनियर सिटीजन को डेफिनेटली 8.5% का इंटरेस्ट मिल जाता है। इसके बाद में 2 अगले बेनिफिट एक साथ बात करें तो हायर TDS लिमिट का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि किसी बैंक में आपने फिक्स डिपॉजिट करवा रखी है, वहाँ से आपका साल भर का इंटरेस्ट 40,000 रुपये या उससे ज़्यादा होता है तो बैंक आपके इंटरेस्ट अमाउंट में से 10% का TDS काट लेगा। लेकिन सीनियर सिटीज़न के लिए ये ही लिमिट 50,000 रुपये की हो जाती है। अब देखिए, ये लिमिट जो है वो TDS की है, टैक्स अलग होता है, TDS अलग होता है। बैंक अपने आप टैक्स काट लेता है, उसको बोलते हैं TDS, और टैक्स होता है वो आपको खुद से जमा करना होता है। जो अभी अपन ने ATTT AOTTB की बात करी थी वो अलग सेक्शन था जहाँ पर आपको डिडक्शन मिलती है, ये टैक्स काटने की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर आपका एक बैंक में 40,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट है तो बैंक आपका TDS काटेगा। सीनियर सिटीजन को इसमें 10,000 रुपये का फ़ायदा, यानी कि उनकी लिमिट 50,000 की हो जाती है। अगर आपका एक बैंक में फिक्स डिपॉजिट है 8 लाख रुपए का, तो 8 लाख रुपए पे बैंक आपको लगभग 64,000 रुपये इंटरेस्ट पे करेगा, तो उसमें से 10% TDS काट लेगा, क्योंकि ये 50,000 से ज़्यादा हो जाता है। इसी के साथ इस दूसरे बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर जो है फॉर्म 15G और फॉर्म 15H होता है। G होता है जनरल सिटीज़न के लिए, H होता है सीनियर सिटीज़न, यानी अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो बैंक में आप लोअर TDS का सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको, एक तरह से डिक्लेरेशन बोलते हैं कि हमारी इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो बैंक को बोला जाता है कि आप हमारा TDS ना काटें। यानी कि अगर आपका हमारा इंटरेस्ट जो है वो 50,000 से पार भी कर रहा है ना, तो भी आप हमारा TDS ना काटो, क्योंकि बैंक को बताते हैं हमारी जो साल भर की इनकम है वो 3 लाख रुपए से नीचे ही रहने वाली है, तो हमें टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, हमें ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप हमारा टैक्स भी ना काटो। और जनरल सिटीज़न की अगर इनकम 2.5 लाख रुपए तक होती है तो वो फॉर्म 15G भर के दे सकते हैं। सीनियर सिटीज़न 15H दे सकते हैं जब उनकी इनकम, टोटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम मिला के बाकी कहीं और से भी इनकम है ना, वो मिलाकर 3 लाख रुपए के नीचे रहती है तो। और सुपर सीनियर सिटीज़न भी ये फॉर्म दे सकते हैं अगर उनकी सारी इनकम 5 लाख रुपए के नीचे रहती है तो, और बैंक आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लेगा और उसके बाद से आपका TDS नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो ये फॉर्म आप नहीं दे सकते। इसके अलावा अगले बेनिफिट की बात करें तो मैंडेटरी ITR फाइलिंग, जैसा कि आपको बताया था इनकम का क्राइटेरिया देखा जाता है तो आपको ITR फाइल करनी होती है, लेकिन उसके अलावा भी एक कंडीशन है, अगर आपका साल भर का TDS या TCS 25,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको ITR फाइल करना कंपलसरी है। वहीं एक सीनियर सिटीज़न के लिए ये लिमिट 50,000 की दी गई है, यानी कि आपको कहीं से पेमेंट मिल रहा है, उन्होंने आपका TDS काट लिया, 35,000 रुपये TDS है तो आपको ITR फाइल करना ज़रूरी नहीं है, आपका ऑप्शन है। इनकम का क्राइटेरिया अलग है, उसको अलग से चेक करना होगा, लेकिन
टीडीएस अमाउंट अगर आपका साल भर का 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी होगा, लेकिन हम आपको यही सजेस्ट करेंगे आप टीडीएस अगर 3-4 हज़ार 5,000 रुपये भी हैं तो आपको आईटीआर फाइल कर लेना चाहिए। जिसका टैक्स है वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। अगर आपका टैक्स अमाउंट बनता है तो आप वो पे कर देंगे सरकार को, उसमें प्रूफ हो जाएगा, आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा कि आपने टैक्स पे किया। अगर आपका टैक्स नहीं बनता है तो वो रिफंड आ जाएगा, आपका ही बेनिफिट होने वाला है। इसके बाद बात करें अगले बेनिफिट की जो मिलता है सीनियर सिटीजन को। काफ़ी स्टेट के अंदर ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स चलती है, वो आप अपने स्टेट पे पता कर सकते हैं। आपके स्टेट में सरकार की तरफ से हर महीने भत्ता दिया जाता है। कोई सरकार आपको 1000, कोई 1500, 2000, 3000, डिपेंड करता है कौन सी स्टेट में आप रहते हैं। उसमें कुछ कंडीशन होती है, आप अपने स्टेट का पता करके देख सकते हैं। अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आपको सरकार की तरफ से हर महीने वो पेमेंट दिया जा रहा है, तो आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप कंडीशन में फुलफिल नहीं होते हैं तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपके स्टेट में ऐसी कोई स्कीम है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। इसके अलावा अगले बेनिफिट की बात करें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का, ये देखिए जनरल बेनिफिट है सीनियर सिटीजन का, इससे कोई लेना देना नहीं है, सभी के लिए ये बेनिफिट मिलता है। अभी पिछले बजट के अंदर ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट जो थी 50,000 उसको 75,000 रुपये कर दिया गया। यानी कि आपकी अगर सैलरी इनकम या फिर पेंशन से कोई इनकम हो रही है तो उसको आपको 75,000 का डिडक्शन मिल जाएगा अगर आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर जाते हैं। लेट्स से आपकी साल भर की जो पेंशन से इनकम हो रही थी वो हो रही थी 7,75,000 रुपये। अब 7,75,000 में से 75,000 आपके कट जाएंगे, नेट बचेगा 7 लाख रुपये, और 7 लाख पे वैसे ही टैक्स जीरो होता है तो आपका ओवरऑल टैक्स अमाउंट जीरो हो जाएगा। यानी कि 7,75,000 पे भी आपको जीरो टैक्स ही देना पड़ेगा। ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आप फाइल करते हैं तो आपको 50,000 का ही स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिलेगा। ये जो 7 लाख रुपए तक की इनकम आएगी इसके ऊपर आपको रिबेट मिल जाती है सेक्शन 87A के तहत। यहाँ पर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाते हैं तो भी आपको रिबेट मिल जाती है 12,500 रुपये तक की, यानी कि आपकी 5 लाख रुपए तक इनकम है तो टैक्स जीरो हो जाएगा। वैसे आप देखेंगे स्लैब के अकॉर्डिंग तो 3 लाख से 5 लाख पे 5% आपको दिखाता है, लेकिन वो जीरो हो जाता है। वहीं सीनियर सिटीजन हो या फिर कोई भी हो, न्यू टैक्स रिजिम में आप जाएंगे तो आप जो कैलकुलेशन करेंगे ना 3 लाख से 6 लाख रुपए पर 5% का टैक्स है, फिर उस तरीके से आपका जो टैक्स बनता है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको रिबेट मिल जाएगी सेक्शन 87A की, जो कि 20,000 रुपये बनती है। 3 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक आपका जो 5% का टैक्स होता है तो वो रिबेट मिलने के कारण नेट जो टैक्स बनेगा वो आपका जीरो ही बनेगा। उसके बाद अगले बेनिफिट की बात करें तो रेलवे का लोअर बर्थ, यानी कि अगर आप रेलवे में कोई टिकट बुक करवाते हैं और एक सीनियर सिटीजन है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको लोअर बर्थ वाली सीट मिल जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं होता है, वो सीट अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है। लेकिन रेलवे की तरफ से जो लोअर बर्थ वाली सीट होती है उनको रिजर्व रखा जाता है सीनियर सिटीजन के लिए, लेकिन एंड टाइम पे आसपास में है वो जो अलॉट कर दी जाती है दूसरे लोगों को भी। तो हो सकता है आपको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपको लोअर बर्थ का सीट मिल सकता है अगर आप रेलवे में सीनियर सिटीजन होकर एक टिकट बुक करते हैं तो ये थे कुल ऐसे 15 बेनिफिट जो मिलते हैं एक सीनियर सिटीजन को इंडिया के अंदर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी शुरू करने के लिए एमी स्टॉक के साथ में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट आज ही ओपन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.